नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 750 मेगावाट के रेवा सोलर प्लांट का इनाग्रेशन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोलर एनर्जी का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इसे यूटिलाइज अभी तक हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सोलर पावर के मामले में हमें सेल्फ रिलायंट होने की आवश्यकता है। अभी देखो, सोलर एनर्जी को टेप करने में जिन सोलर सेल्स की आवश्यकता होती है, ज़्यादातर सोलर सेल्स को हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अभी इस मामले में हम सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। और देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में इंडिया ने ये कहा था हम 2022 आने से पहले 100 गीगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करेंगे। बट अभी की प्रोग्रेस को एसेस करने से ऐसा लगता है कि 2024 आते आते हम सिर्फ 50 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। मतलब जितना हमने सोचा था और जितना हम प्रोड्यूस कर पाएंगे उसमें काफ़ी गैप रहने वाला है। अगर देखो, हम ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं और सोलर पावर के मामले में सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं तो हमें चाइना की स्टोरी से कुछ सीखना होगा। चाइना देखो 1990s में काफ़ी कम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता था और सोलर पैनल्स के मामले में भी सेल्फ रिलायंट नहीं था। बट चाइना की सरकार ने अपनी फर्म्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। टॉप टेक्नोलॉजीज़ को वर्ल्ड के दूसरे देशों से एक्वायर करने में, क्रिटिकल रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने में जैसे पॉलीसिलिकॉन। इसके अलावा वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में सोलर मैन्युफैक्चरर को एक्वायर करने में भी देश की डोमेस्टिक फर्म्स को चाइना की सरकार ने सपोर्ट किया। उसके बाद जब एक बार सोलर पावर के मामले में चाइना की कैपेबिलिटी डेवलप हो गई तो चाइना ने काफ़ी इंटेंसिवली दूसरे देशों में सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और देखो, इसके बाद चाइना का फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं रहा बल्कि डोमेस्टिक मार्केट पर भी रहा, ताकि पूरी तरह से चाइना की जो सोलर इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहे। हमें भी चाइना की इस स्टोरी से कुछ सीखने की आवश्यकता है। अभी देखो, ये महामारी इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जैसे यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करते वक्त इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखेंगे, तो इंडिया को भी इसी लाइन पर काम करते हुए सोलर एनर्जी पर फोकस करना स्टार्ट करना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है सोलर सेक्टर को, जैसी इंपॉर्टेंस अभी देखो हमारे देश में डिफेंस सेक्टर को दी जाती है, वैसी ही इंपॉर्टेंस सोलर इंडस्ट्री को भी देने की आवश्यकता है। जैसे देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश करने में इंडिया ने लीड किया। आज के समय में 120 देश मेंबर हैं इस अलायंस के। अब इंडिया को लीड लेना चाहिए। जो लो या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, यहाँ पर सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में, बट इसके लिए सरकार को सोलर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ताकि सोलर इंडस्ट्रीज अपनी फैसिलिटीज सेटअप कर सके। आसान इंटरेस्ट पर लोन देने की आवश्यकता है सोलर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनीज को, ताकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें। देखो, इसके साथ साथ इनोवेशन पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे देखो, अगर ऐसी खिड़कियों को डेवलप किया जाए जो दिखने में सुंदर हो लेकिन फोटोवोल्टिक सेल का काम करें और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो लोग ऐसी खिड़कियों को अपने घरों में लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसी टाइल्स हों जो दिखने में अट्रैक्टिव हों और फोटोवोल्टिक सेल का काम करें, तो लोग निश्चित रूप से अपने घरों की छतों पर ऐसी टाइल्स लगवा सकते हैं। इसके अलावा चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, उनकी टेरेस पे यानी छत पर फोटोवोल्टिक सेल्स इस्टेब्लिश करने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, बट इस बारे में अभी अवेयरनेस नहीं है और फोटोवोल्टिक सेल्स थोड़े महंगे आते हैं। अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री मजबूत होती है तो ये सेल्स सस्ते हो सकेंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको फ़र्क महसूस होगा कि एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पर जो पैसा खर्च करते हैं उसकी सेविंग कर सकेंगे। तो देखो, अगर सरकार चाहती है वास्तव में हमारी सोलर इंडस्ट्री मजबूत हो तो इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।
ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सोलर एनर्जी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।